हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए हमारे न्यूमेरिकल चल रहे थे हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के। सवाल करते हैं, एक करवा दिया था। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2 क्या कहता है? 0.1.5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद के वेग में निहित अनिश्चितता का मान ज्ञात कीजिए। अनिश्चितता का मान ज्ञात कीजिए। वैल्यू दे रखी है हमें, m बराबर 0.15 किलोग्राम। अगला है डेल्टा x बराबर 10 की पावर -10 मीटर। h बराबर 6.626 गुणे 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। m द्रव्यमान दे रखा है, डेल्टा x 10 की पावर -10 मीटर। अब ये देखिए यहां पे है नहीं, ठीक है ना? तो ये जो वैल्यू होगी ये तुमको इसमें दी, यहां पे लिखी होगी, सवाल में नीचे लिखी होगी, ठीक है ना? दे रखी होगी। ओके, तो एक क्रिकेट गेंद के वेग में अनिश्चितता का वेग में, ठीक है ना? तो वेग जानते हो ना क्या होता है, पता है ना? v वेलोसिटी। करते हैं अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार, देखो क्या था, डेल्टा x क्या थी? स्थिति में अनिश्चितता इंटू संवेग में अनिश्चितता ग्रेटर देन इक्वल h/4 डेल्टा x का मान कितना है? 10 की पावर -10। डेल्टा p पता है ना, क्या बताया था? अनिश्चितता किसमें अनिश्चितता है? ये संवेग में। तो क्या हो जाएगा? m डेल्टा v, क्योंकि p बराबर आपने mv पढ़ा है, तो अगर इसमें है तो वेग में होगी अनिश्चितता। संवेग में अगर अनिश्चितता है तो वेग में अनिश्चितता होगी, ना कि द्रव्यमान में। भाई द्रव्यमान में क्या है? इलेक्ट्रॉन e है, मान लीजिए घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा m वो हर जगह पर वही रहेगा, उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो डेल्टा p बराबर m डेल्टा v, तो डेल m इंटू डेल्टा v ग्रेटर देन बराबर h/4। आप चाहे तो ये बराबर लगा सकते हो, ठीक है ना? 10 की पावर -10 गुणे m का मान कितना है? 0.15 गुणे डेल्टा v मैं बराबर लगा देता हूं h/4। अब आगे हल करो।
डेल्टा वी बराबर, ये सब गुणा में इधर बट्टे में चला जाएगा। तो बोले एच का मान 6.626 गुणे 10 की पावर -34, 4 पाई का मान 3.14, और ये गुणा में इधर बट्टे में आ जाएगा। क्या क्या, 10 की पावर -10 इंटू 0.15 हो गया, गुणा में आ गया। इसको हल कर लीजिए। आप जो भी दिखाना चाहो यहां वही दिखाना, जैसे कि ये दिखाना चाहते हो तो ये दिखाओ, और बराबर दिखाना चाहो तो बराबर दिखाना, मतलब यही दोनों का सेम है। इसको आप हल कर लोगे या नहीं? चलिए मैं हल करता हूं। देखो डेल्टा वी 6.626 इंटू 10 की पावर -34, ये घात उठा के ऊपर ले जाओ, प्लस में हो जाएगी। 4 इंटू 3.14 गुणे 0.15 बचा। ये प्लस में है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो डेल्टा वी ग्रेटर देन 6.626 गुणे 10 की पावर -24 बचेगा। और ये देखो 15 चक्कू 60 गुणे 3.14 हो गया। गुणा करा लेना, डेल्टा वी ये गुणा करा के इसको भाग कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आता है? 3.52 गुणे 10 की पावर -24 मीटर प्रति सेकंड, ये होगा आंसर आपका। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इज ग्रेटर देन और बराबर, जो भी लगाना चाहो बराबर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई काटेगा नहीं सवाल आपका। हो गया। चलिए सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल नंबर 3 है आपका, एक धूल कण का द्रव्यमान एक धूल कण का द्रव्यमान 10 की पावर -11 ग्राम तथा वेग 10 की पावर -4 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड है, यदि उसके वेग निर्धारण में, यदि इसके है बेटा, इसके वेग निर्धारण में निहित अनिश्चितता 0.1% हो तो उसकी स्थिति निर्धारण में निहित अनिश्चितता
का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। हो गया। चल, धूल कण का द्रव्यमान, द्रव्यमान तो पता है ना, m बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना, सवाल में देख रखा है m बराबर, ठीक है। अब आगे वेग, डेल्टा वी पढ़ा था ना मैंने, वेग कितना है 10 की पावर -4। इसमें अनिश्चितता कितनी है 0.1%। 10 की पावर -4 0.1% का यहाँ हटाएंगे बटे में 100, ये पॉइंट आएंगे 0। 10 की पावर -4, इसको लिखेंगे 10 की पावर 3, 10 की पावर -4, इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर -3, गुणा में घातें जुड़ती हैं 4 और 3 7 माइनस की, ठीक है ना। वेग निकल आया 10 की पावर -7 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया, वेग निकल आया। अब आगे किसका मान पूछ रहा था, उसकी स्थिति निर्धारण में निहित अनिश्चितता का स्थिति क्या है डेल्टा एक्स ज्ञात करना है हमें। सूत्र क्या था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन बराबर h बटे 4 पाई। h का मान बार बार नहीं लिख रहा हूं, याद कर लेना एक बार में। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर मैंने क्या बताया था, क्या हो जाएगा m इंटू डेल्टा वी, इंटू लगाओ गुणा लगाओ वो आप पे डिपेंड है, 4 पाई। डेल्टा एक्स मान ज्ञात करना है, दोनों वैल्यू बटे में ले जाओ, h बटे 4 पाई इंटू एम इंटू डेल्टा वी। डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन बराबर h 6.626 गुणे 10 की पावर -34 बटे 4 गुणे पाई का मान 3.14, m का मान 10 की पावर -11 और डेल्टा v का मान है 10 की पावर -7। ये ठीक हो गया। अब आगे डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन बराबर क्या थी वैल्यू 6.626 गुणे 10 की पावर -34 बटे में आ जाओ। ये देखिए घाते जुड़ जाएंगी, ये गुणा करा दो तो 4 12.56 गुणा, ये जुड़ जाएंगे क्योंकि घाते जो है माइनस में है, गुणा में घाते जुड़ती है तो 11 और 17 कितना, 11 और 7 कितना हो जाएगा -18। डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन बराबर 6.26 गुणे 10 की पावर -34, ये घात ऊपर पहुंच जाएगी और क्योंकि ये प्लस की हो जाएगी ऊपर जा रही है 12.56 इज ग्रेटर देन बराबर 6.626 गुणे 10 की पावर कितना बचेगा, हटाने से जुड़ती है ना तो -34 प्लस 18 होगा, कितना बचेगा 6 माइनस और बटे में 12.56, इसको भाग करोगे आप, आपका आंसर मिल जाएगा। डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन बराबर 5.28 10 की पावर -10 सेंटीमीटर।
मीटर में था, इसको सेंटीमीटर में कर लेना, ठीक है ना। ठीक है, ज्यादा कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहीं से चेंज कर देते हैं। ये जो h का मान है, h का जो मान है वो ले लेना 6.626 गुणित 10 की पावर -27 अर्ग, अर्ग में कर लेना, ठीक है ना। ये मान जो है यहां पे गलत लिखा है, यहां पे ई लगा लेना, अर्ग, EM, अर्ग मीटर पर सेकंड करना, तब सही रहेगा। तो ये अर्ग में ले लेना, ठीक है ना। इस सवाल में सही कर लेना, यहाँ पे अर्ग होगा, अर्ग मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर भी h का मान अर्ग में रखोगे तो अर्ग में होता है 6.626 10 की पावर -27, तो यहाँ 27 कर दो तो और भी सरल हो जाएगा आपका। 27 यहाँ पे 27 कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे जब 27 घटाओगे कितना बचेगा, यहाँ देखो 27 -27 से 18 घटा दो कितना बचेगा, 9, ठीक है ना, 9 बचेगा, माइनस का भाग करोगे तो 5.28 गुणित 10 की पावर -10 सेंटीमीटर में हो जाएगा, ठीक है ना। कर लेना, हो जाएगा कि नहीं। ये भी है अर्ग मीटर पर सेकंड में, अर्ग छूटा है, अर्ग इसमें लिख लेना ई, हो गया, नोट हो गया। चलिए अगला क्या करते हैं सवाल, एक और करते हैं इसमें। अगला है एक कण की स्थित, सवाल नंबर 4, एक कण की स्थित तथा वेग निर्धारण में निहित अनिश्चितताओं के मान क्रमशः के मान क्रमशः 10 की पावर -10 मीटर तथा 5.27 गुणित 10 की पावर -27 मीटर पर सेकेंड है। कण के द्रव्यमान की गणना कीजिए। कण के द्रव्यमान की गणना कीजिए, ठीक है। कण के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो क्या क्या दिया है, स्थित तथा वेग निर्धारण में निहित निश्चितताओं। तो सबसे पहले स्थित मतलब डेल्टा एक्स 10 की पावर -10 मीटर क्या दिया हुआ है, वेग मतलब डेल्टा वी 5.27 गुणित 10 की पावर -27, ज्ञात हमें m करना है। h का मान देख लीजिए काय में दिया हुआ है, h का मान दिया हुआ है जूल सेकेंड में, तो 6.626 गुणित 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। अब जूल सेकेंड रखेंगे तो 34 लेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको हल करिए, सूत्र बोलो बेटा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन बराबर h/4 पाई, डेल्टा एक्स इंटू इसके स्थान पर
m इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन बराबर h बटे 4 पाई। डेल्टा x की वैल्यू है 10, इसको नीचे ले आओ, पहले m बराबर निकालना है, m इज ग्रेटर देन बराबर h बटे 4 पाई, और ये गुणा में आ जाएगा डेल्टा x इंटू डेल्टा वी, गुणा में ना बटे में जाएगा। m इज ग्रेटर देन बराबर h, मान रख दो 6.626 गुणे 10 की पावर माइनस 34, 4 गुणे 3.14 गुणे डेल्टा x का मान 10 की पावर माइनस 10, डेल्टा v का मान है 5.27 गुणे 10 की पावर माइनस 27। m इज ग्रेटर देन बराबर 6.626 गुणे 10 की पावर माइनस 34। ये देखो 10 की पावर माइनस 10 है, 10 की पावर माइनस 27 है, कितना हो जाएगा? गुणा करा लो, 12.56 भी गुणा कराई थी मैंने इसकी, गुणे 5.27 गुणे ये कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 37, ठीक है ना। तो m 6.26 गुणे 10 की पावर माइनस 34, ये ऊपर ले जाओ 10 की पावर प्लस की 37 हो जाएगी, और बटे में 12.56 गुणे 5.27। m इज ग्रेटर देन इक्वल 6.26 गुणे 10 की पावर, कितना बचेगा यहाँ पे चेक कर लो, 7 से 4 जाएगा 3, 10 की पावर 3 बचेगा प्लस में, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, ये देखो 37 बड़ी है, बटे में 12.56 गुणे 10 की गुणे 5.27, ये गुणा करा के भाग कर देना, m की वैल्यू निकल आएगी, कितनी आती है वो मैं लिख देता हूं, 0.1 किलोग्राम। ये इसकी वैल्यू आएगी m की, नोट कर लीजिए इसको। धन्यवाद।